आमंत्रित करता हूं वो आए और छात्रों को, वे आगंतुकों को एवं विद्यालय का समस्त जो ग्रुप है, जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उनको आश्वस्त करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। हेलो। सर्वप्रथम मैं उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बार बार नमन करता हूं कि जिनकी कृपा से गत वर्षों की भांति आज हम सब लोग यहाँ पर फिर एक बार से उपस्थित हैं। मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ते रहें, जिससे क्षेत्र का नाम रोशन होता रहे। मैं आप सभी से भी कहूंगा कि उस परमपिता परमात्मा के लिए सभी एक बार जयकारा बोलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तत्पश्चात हमारे इस विद्यालय में पधारे हुए संत केशवानंद महाराज जी, जो बाहरपुर मौनी बाबा आश्रम से आए हैं, उन्होंने इस अमूल्य समय में समय निकाल करके इस विद्यालय की भूमि पर अपने चरण डाले। मैं उनका इस विद्यालय के प्रांगण में कृष्णा इंटर कॉलेज के समस्त परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और उनके श्री चरणों में बार बार नमन करता हूं तथा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद मेरे इस कॉलेज के संस्थापक महोदय, मैं उनका भी कॉलेज के समस्त स्टाफ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तत्पश्चात मेरे कॉलेज का समस्त स्टाफ, मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से वो बच्चों को मेहनत करा करके तैयार कर रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं कि कई वर्षों से लगातार इस विद्यालय का रिजल्ट शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल इंटर 92% साइंस साइड्स के बच्चे लेकर के आ रहे हैं। मैं उनकी इस मेहनत के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं, अपने समस्त स्टाफ को, और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साइंस साइड 92% तक बच्चे लेकर के आ रहे हैं, तो मानना ही पड़ेगा बिना ट्यूशन के। तो जिस तरीके से 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य प्रोग्राम भी विद्यालय में होते हैं, उनके लिए भी बड़ी अच्छी तैयारी कराते हैं। तो किन शब्दों में उनका व्याख्या करूं, क्योंकि हर तरीके से मुझे लग रहा है कि मैं हर तरीके से संतुष्ट हूं कि पूरा स्टाफ हर चीज में मेहनत कर रहा है, इसलिए उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूं। तत्पश्चात मेरे बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, जो इस अमूल्य समय में स्वतंत्रता दिवस के इस भारतीय पर्व में शामिल हुए हैं, मैं उनका विद्यालय के समस्त स्टाफ की तरफ से इस विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तत्पश्चात मेरे विद्यालय के बच्चे, समय तो बहुत हो रहा है, 12 बज चुके हैं, 10 मिनट का समय है। बड़ी अच्छी तैयारी के साथ लगे पड़े हैं, हर तरीके से हर फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ नाचने कूदने में भी लगे हैं। विद्यालय का रिकॉर्ड हाई स्कूल इंटर में बड़ा अच्छा आ रहा है, उसका भाव देख करके मुझे संतुष्टि है कि हर क्षेत्र में मेरा बच्चा आगे चल रहा है। मैं
अपने छोटे मुन्ने बच्चों को सबको इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे दुख होता है इस बात का कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ करने को उत्सुक होता है, लेकिन समय का खेल है, समय नहीं है। आप देख ही रहे हैं, सुबह 8 बजे से झंडा फहरा दिया था, लेकिन प्रोग्राम इतने हैं कि मैं बार बार उठ करके आता हूं और मां साहब से कह रहा हूं, सर कोशिश करो जल्दी, कोशिश करो जल्दी, क्योंकि सभी भूखे भी हैं। प्रोग्राम बहुत सारे निरस्त कर दिए और मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम केवल 2-2 मिनट चलाए इन्होंने, बीच में ही रोक दिए। जिनका भी प्रोग्राम छूट रहा है, जिनका भी प्रोग्राम नहीं हुआ है या कम हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। 12 बज चुके हैं, बच्चे भूखे भी हैं, सबको भूख लग रही होगी, है? नहीं लग रही? लग रही, छोटे बच्चों को लग रही है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर लेना, परेशानी को बढ़ाना मत, घर भिजवा दूंगा और जल्दी ही समापन कर दूंगा, बहुत जल्दी, 15-20 मिनट में। तत्पश्चात वैसे तो सभी जानते ही हैं कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। आज भारत के अंदर यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस, यानी कि भारत को आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं और 79वीं बार झंडा फहराया जा रहा है। 78 वर्ष देश को आजाद हुए और झंडा फहराया जो जा रहा है वो 79वीं बार फहराया जा रहा है, क्योंकि एक बार शुरू में ही झंडा फहराया गया था 15 अगस्त 1947 को, और जब भारत को 1 वर्ष आजादी का हुआ तो दोबारा झंडा फहराया गया था। ये क्रम लगातार चलता आ रहा है। आप जानते ही हो कि 15 अगस्त 1947 से पहले देश गुलाम था। 2 मिनट बताऊंगा, क्योंकि हमें सुबह से देख रहे हैं कि सभी बच्चे बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, हमें ये 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम भूल न जाओ उनको, कि तुम भूल न जाओ उनको, जरा याद करो कुर्बानी, कि तुम भूल न जाओ उनको। उन लोगों को हमें नहीं भूलना है जिनकी वजह से आज हम यहां स्वतंत्र होकर के किसी भी प्रकार का कोई भय हम लोगों के ऊपर नहीं है, है किसी को। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले देश का इतना बुरा माहौल उन लोगों ने कर रखा था। वो लोग जानते हो कहां के थे? हमारे यहां के नहीं थे, हिंदुस्तान के नहीं थे। बाहर से जो देश हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उन अंग्रेजों ने भारत में आकर के व्यापार शुरू किया और लगभग 150 से 200 वर्ष 150 से 200 वर्ष भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था। लेकिन वो शासन किन शब्दों में व्याख्या करूं, उन वीरों की गाथा यदि याद करूं, उन वीरों की किताबें यदि पढ़ें तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। जो कष्ट उन लोगों ने सहे थे, जो कष्ट उन लोगों ने सहे थे, पता है अंग्रेज भारत में आकर के भारतीय लोगों को इंडियन डॉग, भारतीय कुत्ता कहकर के बुलाते थे। हमारे यहाँ का खाना, हमारे यहाँ के लोगों से काम करवाना, 2 वक्त का भोजन हम लोगों को नसीब नहीं होता था।
इतना अत्याचार, जानते हो फांसी पे लोगों को हंसते हंसते चढ़ना पड़ा था, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने भी कसम खा ली थी कि हम देश को आजाद करा के छोड़ेंगे। पूरा दिन यदि किसी को काम करना पड़े और दोपहर को यदि पानी मांगे, भोजन तो दूर की बात, हमें पानी भी हमारी मर्जी से नसीब नहीं होता था। वो 150 वर्ष हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से काटे होंगे, जरा कल्पना करिए। जिन बच्चों को माता पिता के आगे दीवार में जिंदा चिनवाया जा रहा हो, लोगों को यदि उनके कोई खिलाफ जाता था, जानते हो अंग्रेज जिंदा दीवार में चिनवाते थे। जिंदा दीवार में चिन्ना, एक मां और एक बाप देख रहा है और बच्चे दीवार में चिने जा रहे हैं। कितना कष्ट उन लोगों को होता हो। बड़े कष्ट झेलने के बाद, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के बाद लोगों ने मेहनत करी, आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, जब जाकर के ये देश आजाद हुआ था। मेरे भाइयों, ये स्वतंत्रता दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता, इसलिए मनाया जाता है कि हमें उन वीरों को, उन महान पुरुषों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम देश में आजाद हैं। मैं उन महान वीरों को, उन महान सपूतों को, जिनकी वजह से मैं आज इस विद्यालय के प्रांगण में, आसमान के नीचे बड़े स्वतंत्र होकर के बोल रहा हूं। एक बार सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जानते हो कल 14 अगस्त था। देश 15 अगस्त 1947 से पहले 14 अगस्त को आजादी की तैयारी कर रहा था। देश के अंदर बड़ी खुशी का माहौल था, लेकिन अंग्रेज जाते जाते भी देश का विनाश कर गए। जानते हो, जो लोग हिंदुस्तान में थे ही नहीं, जिन्होंने कभी हिंदुस्तान को देखा ही नहीं, उन्होंने वहां ब्रिटिश में बैठ करके देश का बंटवारा कर दिया, वहीं कलम घुमा दी। बड़ी खुशी का माहौल था हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन 14 अगस्त को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के साथ मिलकर के देश की आजादी मनाने का तैयारियां कर रहे थे। लेकिन तभी खबर आती है कि अंग्रेजों के कहने पर, जानते हो हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई केवल हिंदुओं ने नहीं लड़ी, उसमें सारे धर्म शामिल थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है या ये सिख है। सबके पूर्वज हंसते हंसते देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए थे। लेकिन भारत में, भारत के जो लोग हैं ना, वो बड़े भोले हैं। इनको जैसे भटका दो, जैसे भड़का दो, उसी में मान जाते हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते भी ये चाल खेली, हिंदुओं को अलग उकसाया और मुसलमानों को अलग उकसाया, और देश का बंटवारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में करके चले गए। बड़े मतलब खुशी के माहौल में, जो खुशी का माहौल 14 अगस्त को चल रहा था, मातम में बदल गया। देश को आजादी मिल गई, अंग्रेज चले गए, लेकिन नफरत की जो आग अंग्रेजों ने फैलाई थी, 14 अगस्त के दिन गुलामी के, देश को आजाद होने के बाद इतनी लाशें गिरी थी कि 2 करोड़ लोगों को
हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। किसी का भाई रह गया, किसी की बहन रह गई, किसी की बेटी रह गई, किसी की जमीन रह गई, किसी का धन रह गया। हम रात को अगर आराम से अपने घर में बैठे और सुबह को कह दिया जाए कि तुम्हें ये घर खाली करना है, यही हाल हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय पर। बताते हैं कि 15-20 लाख लोग निर्दोष आजादी के बाद हमने अपने भाइयों को आपस में मार लिया था, हिंदू मुस्लिम करके। जब लाहौर से ट्रेनें आती थी ना पाकिस्तान से, कल्पना भी नहीं कर सकते, छतों पर लटक कर खून बह रहा था, मरे हुए आ रहे थे। ये बुरा हाल आपसी फूट के कारण हुआ। कितनी गाथाएं हैं उन लोगों की, कितनी चर्चाएं, कितने शब्द कहूं उन लोगों के लिए, वो सब थोड़े। समय का अभाव है। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि हमारे महाराज जी ने भी बताया था कि मोबाइल का प्रयोग अच्छी किताबें पढ़ने के लिए, अच्छी चीजें देखने के लिए, अच्छे संदेश पढ़ने के लिए करें, अन्यथा की स्थिति में मोबाइल से दूर रहें। हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे नए ऐप ऐसे चल रहे हैं कि जिन पर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। देश की गाथाएं पढ़िए, देश के बारे में जानिए, फालतू की चीजें मोबाइल में न देखें, अन्यथा की स्थिति में मोबाइल घर रख दें। ये हम सब लोगों का केवल एक कर्तव्य होता है कि आप लोगों को समझाना। बाकी करोगे क्या, क्या कौन क्या बनेगा हमें क्या पता, लेकिन हम आपके भविष्य के निर्माण के लिए, आपके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आपसे इन बातों को कहते हैं कि सभी शिक्षित बने, पढ़ें, लिखें। देश की बागडोर तुम लोगों के हाथ में है। देश की रक्षा, देश की स्वतंत्रता, इस सब को हमको बचा करके रखना है। बस यही अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। बोलिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।